गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आइए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को, जहाँ पे हम कवर करेंगे हमारा आरआरबी एनटीपीसी एलपी है ना। ये हमारा रेलवे एग्जाम है, सभी के लिए कहूँ ये क्लास इंपॉर्टेंट। ये चीज के क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, लास्ट 10 ईयर के हम यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को बिना देरी के। आज है हमारी क्लास नंबर 13। ठीक, सेट 13 है। ये पहले के सेट नहीं किए भाई, याद से करते एक मोटिव के साथ। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पस है। ठीक है, अगर कामयाब होना है तो मेहनत करते रहो। कहते हैं, थोड़ा पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, जब अपना 100% दोगे तभी सक्सेस हो। चलिए इसी के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 11 की जनगणना के अनुसार किस शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे, चलिए आंसर करेंगे। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, किसके 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, हाईएस्ट। चले, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी तो यूनियन टेरिटरी से ज्यादा किस है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर स्टेट बात करें किस स्टेट की सबसे ज्यादा है, तो स्टेट में हम बात करेंगे, ठीक है, बिहार की। बिहार कितनी, यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। स्क्वायर किलोमीटर याद रखेंगे, तो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अगर हम कहें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसकी, स्टेट में सबसे कम किसकी है, तो बच्चा ये है अरुणाचल। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, ओनली 17 पीपल, ओनली 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते। ओके, लेकिन इसे यूटी का पूछा है, तो यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। दिल्ली की सबसे ज्यादा है, कितनी, तो दिल्ली में कहते हैं यहाँ पे 11,297। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं 11,500 लोग जो है पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं, रहते हैं। अगर स्टेट एंड यूटी दोनों में बात करें तो भी दिल्ली की ही सबसे ज्यादा है, 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये थी पॉपुलेशन डेंसिटी, याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला है, 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। चलिए, ये कह रहा है यहाँ पे कौन था जिसकी चेयरमैनशिप क्या किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। ठीक है, फॉर्म इन 2004। किसकी चेयरमैनशिप या लीडरशिप में किया गया था। चलिए, क्या था ये, किया गया था बच्चे, किस, एम एस स्वामी है ना, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे हरित हरित क्रांति के पिता, या फिर हम कह सकते फादर है ना, यानी जनक, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से इनको, ठीक है, एम एस स्वामी इन्हीं को देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन चलाने का हम। चले, ओके। किसी का अपेक्षित द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है, चलिए आंसर करेंगे। ये कह रहा है, इन व्हाट फॉर्म इज द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड, को व्यक्त किया जाता है। क्या जाता है बच्चा, ये किया जाता है ऑप्शन सी, परमाणविक भार इकाई। ठीक है, एटॉमिक वेट यूनिट, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर करते जाओ सभी जल्दी जल्दी से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना आपको सेशन। चले, ओके, नेक्स्ट है, 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। तेरा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हो रहे थे, चलिए आप बताएंगे। हुआ कब था, 19, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड होता है 1931 में, और थर्ड होता है 1932। ओके, कहाँ चल रहे थे बच्चा, लंदन में। ठीक है, कहाँ हो रहे थे, लंदन में हो रहे थे ये। इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किस किया,
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल कांग्रेस। ये पॉइंट याद है, ठीक है। सेकंड में जिसके लीडर कौन बन के जाते हैं? गांधी जी। कौन बन के जाते हैं बच्चा? गांधी जी वो है जाते हैं लीडर बनकर, ओके। चलिए, ऑप्शन होगा लंदन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है। सीमांत यानी किसकी बात कर रहा है? मार्जिनल वर्कर्स की बात, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? मार्जिनल वर्कर्स, सीमांत श्रमिक। चलिए, आंसर करो। ठीक है, ये कह रहा है इन्हें अगर काम मिलता है कितना, मोर देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। यानी एक, सॉरी, मोर देन नहीं, ये कह रहा है लेस देन, ठीक, मोर देन नहीं होगा, लेस देन होगा, लेस देन 183 डेज और 6 मंथ इन अ ईयर। यानी एक वर्ष में कम से कम इनको अगर 183 दिन या 6 महीने से कम अगर काम मिलता है, इनको क्या कहते हैं? मार्जिनल वर्कर्स के नाम से जानते हैं, सीमांत श्रमिक कहते हैं। 365 दिन होते हैं ना, तो क्या है, बाकी टाइम पे इनको क्या नहीं मिलता? रोजगार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं। चलिए, ओके। किस वस्तु किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है? चलिए, आंसर करेंगे। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है किस, ठीक है। किसको बचा होती है? ये होती है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें इनको और ज्यादा किसकी जरूरत होती है बच्चा? तो इनको होती है ट्रांसफॉर्मेशन, है परिवर्तन की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, अगला है, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है, अकबर के टाइमलाइन में कौन था? चलिए, राजस्व मिनिस्ट्री, जो है रेवेन्यू मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्टर, जिसने एक पद्धति चलाई थी, कौन सी? दहसाला, ठीक है, दहसाला, दहसाला पद्धति, ठीक है, ने चलाई थी, जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही था, हम कह सकते हैं, को नापने की पद्धति। तो किसने? ये टोडरमल, ठीक है, टोडरमल फिर का फाइनेंस में। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कौन है? चलिए, आंसर करेंगे। ये कह रहा है, रीढ़ की बात कर रहा है किसकी? मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कौन है? तो बच्चा, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो बैकबोन कौन है? आयरन एंड स्टील, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा निर्णय अलग भारत में सिख और एंग्लो इंडियन लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दिया गया? चलिए, आंसर करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा है, किसको? एंड एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, तो एक दे रखा है, ठीक है, एक्ट से। देखो, उन 100 के एक्ट से तो बच्चा किस, मुस्लिम को, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जिसको मार्लिमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो कौन सा एक्ट था इनको दिया गया था, ठीक है, तो ये हमारा 1932 का एक्ट था। 1932 का एक्ट था, सांप्रदायिक पुरस्कार या इसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। रैमजे मैकडोनल्ड किसके द्वारा लाया गया था ये? रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड के लिए लाया गया था। उस समय किसका बच्चा? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और इसी की वजह से हमें पता है क्या होता है, गांधी अंबेडकर पैक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। क्या कहते हैं हम? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट, ओके, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूना पैक्ट ऐसे भी मिल जाएगा आपको, ओके। पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, इसीलिए होता है, ठीक। दलित क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। ऑप्शन होगा हमारा ए। चलिए, कौन सा 1974 में स्थापित भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान है? चलिए, इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो कि 1974 में क्या होता है बच्चा? स्टैब्लिश होता है। चलिए, कौन सा है? आंसर करो। कौन सा बच्चा? ये है हमारा सेवा बैंक। कौन सा है? ऑप्शन होगा डी। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है भाई इनको मिलान करके बता दो। चलो, कुछ माउंटेन दे रखी है, उनकी हाइट दे रखी है। चलिए, कामित, कामित की बात कर रहा है, इतना है, कंचनजंगा इतना है, नंदा देवी इतना है और केटू गॉडविन ऑस्ट्रेलिया इतना है। चलिए, मिलाते हैं। तो पहला तो एकदम सही पेयर है, कामित की हाइट 7,756 है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट हमारा चारों में है, ठीक है, ओके, है ना, चारों में दे रखा है ना हमारा फर्स्ट।
कंचनजंगा की हाइट की बात कर रहा है तो बच्चा कंचनजंगा जो है हमारा कितना है? सबसे ज़्यादा इनमें हाइट कंचनजंगा की जो है यहाँ पे नंदा देवी भी है इधर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो कंचनजंगा है, ठीक है? उसकी हाइट कितनी? सब में तो कंचनजंगा की सबसे ज़्यादा ही होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कितनी है इन सब में? 8611, ठीक है? ये होगा 8611, यानी सेकंड का हमारा हो जाएगा सी, ठीक है? सेकंड का सी, ठीक है? फिर आते हैं हम नंदा देवी की हाइट हमारी कितनी है? 8586, तो डी हो जाएगा। 4 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा 4 का? नहीं, गलत दे रखा है, 1 मिनट। कामेत की हाइट है 7756, ठीक है? तो कामेत पर्वत पहला बिल्कुल सही है, चारों में है, ऐसे लगाओ, ठीक है? चारों में है फर्स्ट, ओके। सेकंड कंचनजंगा है, कंचनजंगा की हाइट आज 8556 है, क्योंकि केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है कंचनजंगा से ज़्यादा हाइट है ना इसकी। केटू गॉडविन ऑस्टिन सबसे ज़्यादा हाइट हमें इसी की दिख रही है 8600, है ना? तो ये होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा बच्चा डी, ठीक है? सेकंड का डी इसमें है। फोर्थ का हमारा हो जाएगा सी, तो बिल्कुल सही है। फोर्थ का हमारा क्या है? सी है, और थर्ड का नंदा देवी की हाइट ये है, यानी थर्ड का बी, ठीक है? ऑप्शन ये हो जाए। गॉडविन ऑस्टिन जो हाइट है ना इसमें, सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? कंचनजंगा, थर्ड पे हमारा नंदा देवी आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल हाइट इनकी ये है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर कौन सी नदी? चलिए, हाँ, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो हो ही नहीं सकती भाई, असम में है ये। जबलपुर मध्य प्रदेश की बात, जबलपुर जो शहर है, कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश। महानदी हो नहीं सकता, क्योंकि महानदी उड़ी है, तो मध्य प्रदेश से इसका क्या ही मतलब है? ठीक है, भीमा हो नहीं सकता, भीमा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है जो कि कर्नाटका, ये हो नहीं सकता, ठीक। तो बच गया ओनली नर्मदा, तो नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है, मध्य प्रदेश। चलिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? हैं क्या? थे, ठीक है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? चलिए, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट तो बच्चा कौन थे ये? आंसर करो जल्दी से। ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना? कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मनमोहन थोड़ी ना है, जाकिर हुसैन थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑगस्टो मास्टर। ऑगस्टो मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए, ऑगस्टो आपने सुना होगा ना, ऑगस्टो बजाते हैं, तो वो मास्टर ट्रॉफी किस में दी जाती है बच्चा? ये गोल्फ में दी जाती है। ऑगस्टो मास्टर मास्टर ट्रॉफी है, गोल्फ में दी जाती है। एक ऑगस्टो बजाने वाला होता है। फॉस्फोरस का प्रतीक क्या है? चलिए, फॉस्फोरस तो सिंबल पूछा जा रहा है, आंसर करो जल्दी। सिंबल ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा? तो बच्चा फॉस्फोरस को हम किससे दर्शाते हैं, किससे हम इसको प्रेजेंट करते हैं? चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। ग्लास ग्लास इंडस्ट्री, टॉप इंडस्ट्री एंड हमारा पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इनमें से का? बच्चे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से करते जाएंगे, ठीक है? चले, क्या किया था बच्चा? ये किया था सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या त्रस्त करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है? चलिए, आर्टिकल के तहत तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का, कुल मिला के ये कोई धरना वरना नहीं रख सकते हमारी जो आर्म फोर्सेस। ये आर्टिकल 33 कहता है भैया तुम प्रोटेस्ट पे नहीं बैठ सकते, क्या पता चले तुम भी बैठ जाओ, नहीं हम भी धरना धर रहे हैं, हमें भी हमारा हक चाहिए, साडा हक हथे रख, तुम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है? चले, अगला है जापान की कैपिटल, तो ये तो मुझे सभी को पता होगी बच्चा, क्या है? टोक्यो, ठीक है? जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। चलिए, रूपकुंड राज्य में है, तो एक है रूपकुंड, कहाँ पर है? अब ये कुंड कुंड मिलते हैं ना, ज्यादातर हमें कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक। हालांकि एक सूरज कुंड है, वो कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है कहाँ बच्चे? हरियाणा में। चलिए, नेक्स्ट है सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? अब ये कह रहा है सोडियम धातु है, तो केरोसिन के या केरोसिन में क्यों रखा जाता है? चलिए, आंसर करेंगे। अब हमें पता है सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन और वाटर के साथ, है ना? क्योंकि वातावरण में क्या है? दोनों है, ठीक है? एनवायरनमेंट में। ये कह रहा है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स
रैपिड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑप्शन हमारा सी। इससे बचाने के लिए, तीव्र क्रिया से बचाने के लिए हम इसको रख। नेक्स्ट, कौन सा खेल बाउट शब्द से संबंधित है? बाउट, ठीक है, बाउट टर्म से रिलेटेड है, गेम है। चलिए आंसर करो। कौन सा बेटा? तो हमारा स्कीइंग, तो बर्फ पे हम चलते ना, बर्फ पे देखा होगा। कौन डेंगू वायरस का वाहक है? चलिए, डेंगू वायरस का वाहक है, फैलाने वाला कौन है? मादा एंडीज, जो हमारा फीमेल एंडीज मॉस्किटो, ठीक है, मादा एंडीज मच्छर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है? चलिए, अब ये कह रहा है विधानसभा का फर्स्ट जब सेशन होगा तो उसको कौन संबोधित, अगर हम सेंटर में जाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लोकसभा के पहले जो मीट होगी उसको, ठीक है, और हम स्टेट में जाएंगे तो ये कह रहा है गवर्नर, कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर में भारतीय रेल का मुख्यालय है? चले, गोरखपुर, कितने रेलवे जोन है हमारे? हमारे टोटल 19 रेलवे जोन हो चुके हैं, पहले 18 थे ना, अब 19, 19वां कौन सा है? कोलकाता रेलवे, कौन सा बच्चा? कोलकाता, कोलकाता रेलवे है। ओके, तो हमारा आंसर करो भाई, गोरखपुर किसका है? बच्चा किसका है गोरखपुर? ये है ईस्टर्न रेलवे, ठीक। पूर्वी रेलवे का हमारा क्या है? ईस्टर्न कह रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये कह रहा है पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी, तो है हमारा जोन का है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गोरखपुर, ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? ये लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे कम भारत के किस स्टेट में है, अकॉर्डिंग 2011 की सेंसस के? देखो, सेक्स रेशियो की बात करें तो बच्चा केरला का सेक्स रेशियो सबसे क्या है बच्चे? सबसे ज्यादा है, क्या है? ज्यादा यानी हाईएस्ट है। कितना है यहाँ पे? 1000 अगर मेल है, 1000 अगर बच्चा क्या है यहाँ पे मेल है, तो 1000 मेल पे यहाँ पे कितनी फीमेल होंगी? तो फीमेल है यहाँ पे 1084, यानी फीमेल ज्यादा है ना, फीमेल ज्यादा है। वैसे ही सबसे कम सेक्स रेशियो का हरियाणा का है। अगर यहाँ पर 1000 मेल है, 1000 मेल पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, 1000 मेल पे फीमेल कितनी है? 879 फीमेल है, 879, ठीक है, तो ये फीमेल है। सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है बच्चा? हरियाणा का है, सबसे खराब सेक्स, ठीक है, तो ये पॉइंट हम याद रखें, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। चले नेक्स्ट, अगला है, किसी परमाणु की सबसे बाहरी परत में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एटम्स कॉल्ड? इनको क्या कहेंगे? चलिए, सेशन को बच्चे लाइक शेयर करते जाना। क्या कहेंगे? कहेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारा क्या होगा? बी। क्लियर, ऑप्शन हमारा होगा बी। चले, टुडेस होमवर्क क्वेश्चन, आज के होमवर्क क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आराम से आप कर लेना, कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद आप आंसर छाप सकते हो। यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो 1945 में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। तो आपको बताना है, और इसके साथ साथ आप 2025 बताना कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ओके, तो ये होमवर्क है, आराम से आप करिएगा, क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आराम से मैं आंसर देख लूँ। एंड क्लास की टाइमिंग याद रखना बेटा, 3 PM ये क्लास होती है, 3 बजे दिन में। आप जुड़ सकते हैं, एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा GS बाय छवि मैम, GS बाय छवि मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। छवि में डबल एच लगा। पीडीएफ आपको कहाँ? पीडीएफ मिल जाएगा आपको ओले बोर्ड के ऐप पे, आप ओपन करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, करेंगे यूट्यूब क्लास, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। क्लास अच्छी लगती है, क्लास को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में 3 PM। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक शेयर करें। थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय, जय हिंद।